हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सुधीचंद ने कहा कि आपने जो दिया सो ठीक है, ये तो आपने अपने मन से दिया है, मेरे मन से तो। बोले तब से तो कुछ मांग ही नहीं रहा था। बोले अब कुछ मांगने की समझ आ गई, क्योंकि आपने अविरल भगत ज्ञान दे दिया और साथ में विज्ञान दे दिया। मम हिय गगन इंदुइव बसहु सदा निहकाम। बस एक इच्छा और है भगवान, मैंने गुरुदेव से वादा किया है, अब आप मेरे साथ केवल गुरुदेव के आश्रम तक चलो, बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। हाँ? और सुधीचंद ले चला है। क्या क्या इन भक्तों का भाव रहा होगा। जैसे गुरुदेव का आश्रम नजदीक आया, सुधीचंद दौड़ पड़ा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जब वानर बालू सीता जी खोज करने गए थे ना, तो सुग्रीव ने कह दिया था कि जो 1 महीने में भी खबर नहीं लाए तो फिर उनकी खबर ले ली जाएगी। लेकिन जैसे सीता जी खबर लेकर के आए ना, तो इन भालुओं ने, इन बंदरों ने सुग्रीव की वाटिका ही उजाड़ डाली है। पूरी वाटिका, मैंने परसों चर्चा करी थी, इन 3 वाटिकाओं के आध्यात्मिक तत्व में किसी दिन निवेदन करूंगा। तो ये सुग्रीव की जो वाटिका, ये भोगी की वाटिका, ये कामी की वाटिका, ये 2 वाटिकाएं उजाड़ी है बंदरों ने, एक रावण की वाटिका और एक सुग्रीव की वाटिका। लेकिन वाटिका तीसरी जनकपुर की है, जिसमें सीता जी राम जी से मिलती हैं। लखन राम सीता तीनों सबसे पहले वहीं मिलते हैं, इसलिए उस वाटिका को कोई माइकलाल उजाड़ नहीं सकता साहब। लेकिन सुग्रीव की वाटिका उजाड़ दी, और जो पहरेदार थे उन्हें मारा। वो जाकर के सुग्रीव के पास पहुंचे कि महाराज वाटिका उजाड़ दी, उजाड़ दी। तो सुग्रीव समझ गया कि वाटिका कोई ऐसा वैसा नहीं उजाड़ सकता, जिसने सीता जी का दर्शन कर लिया होगा वही इस वाटिका के फलों को खा सकता है, और किसी की दम। ऐसे ही यहाँ अगस्त्य जी समझ गए कि इतना भाव बेहवल और ऐसा सुतीक्ष्ण आरा चिल्लाता हुआ, इसका मतलब कि उसे ठाकुर का दर्शन हो गया है साहब। सुतीचंद दौड़ा दौड़ा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, और चरणों में जाके गिर पड़ा। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की चरणों से। गुरुदेव भगवान आए हैं, प्रभु आए हैं, राम आए हैं, आपके आश्रम के बाहर हैं। अब तो शिष्य और गुरु दोनों, उधर से परमात्मा को लाया है शिष्य, और इधर से शिष्य ही गुरु को लाया है, और दोनों का मिलन कराता है साहब शिष्य। ऐसा आज मैं फिर कह दूं, सुबह मैंने जो बात कही कि आज आप ही बता दो, मैं क्यों कह दूं, आप ही बता दो, यहां सुतीक्ष्ण और अगस्त, इन दोनों में कौन गुरु है और कौन शिष्य है, जरा बताओ। यदि आप ये कहो कि साहब अगस्त गुरु हैं, तो मैं नहीं मानूंगा। और यदि मैं कहूं कि सुतीक्ष्ण गुरु बन गया है अगस्त जी का, तो तुम नहीं मानोगे। लेकिन मानो न मानो, मैं तो कह देना चाहता हूं कि जो प्रभु से मिला दे, या जो प्रभु को द्वारे पर ला करके खड़ा कर दे, गुरु तो वही है साहब। आज किसने लाके खड़ा कर दिया? सुतीक्ष्ण ने। गुरु गोविंद दोनों खड़े। आज मैं थोड़ा बदल दूं।
यहाँ तो तीनों खड़े हैं। शिष्य गुरु गोविंद तीनों खड़े, को काके लागे पान, को काके लागे। राम जी भी अगस्त जी को नहीं झुकने दे रहे हैं, अगस्त जी भी राम जी को नहीं झुकने दे रहे हैं। इधर अंदर ही अंदर आज गदगद है अगस्त कि वारे शिष्य, शिष्य हो तो ऐसा हो। एक बार राम जी ने भी अपने चेला को अंदर ही अंदर अपना गुरु माना है साहब। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। आज बस अगस्त का भाव यही निकल रहा है कि सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। तुम मानो न मानो मैं खुलेआम कह दूं, अंदर से अगस्त जी सुती क्षण के शिष्य बन गए हैं, बाहर से भले भी अपनी परंपरा का निर्वाह करें साहब। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है साहब। हाँ बुरी लगा तो मेरी वापस कर देना कि ये क्या कर रहे हैं उल्टा सीधा। अगस्त जी से मुलाकात हुई और मंत्र पूछा है। भरद्वाज जी से रास्ता, वाल्मीकि जी से, अरे सब सुन चुके हो, बोला करो। रहने के लिए स्थान, वाह वाह। और सबसे पहला स्थान, अब नहीं बोलोगे? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। वास्तव में आप सब इतने अच्छे श्रोता हो कि मन गदगद रहता है। बचपन में मैं एक संत की कथा सुना करता था। उनकी कथा करने की एक अदा थी, क्या कि वो मंच पर बैठते थे तब बिल्कुल आंखें बंद कर लेते थे और जब उठते थे तब तक आंखें उनकी बंद ही रहती थी। वैसे डोंगरे जी की भी, जो पूज्यपाद भारत के, क्या कहूं मैं उनके लिए, भारत के गौरव, गौरव कहूं, उनका भी ये था। लेकिन उनका तो दर्शन मैंने नहीं किया, लेकिन एक संत ऐसे थे उनका मैंने दर्शन किया। तब कुछ संकल्प होता था कि मैं भी ऐसे कथा कहा करूंगा। अट्रैक्शन ऑफ लॉ कहता है, आंख बंद करके कथा किया करूंगा। पर क्या करूं, तुम इतने प्यारे लगते हो कि मन मानता ही नहीं, कहता है देखे जाओ देखे जाओ देखे जाओ। क्या फायदा ऐसी आंखों से बंद करने से, हैं? हम हो गए तेरे रंग में रंग कर रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर। हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम।
हम हो गए मस्ताने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। तेरे बिना सब सुना सुना, तेरे बिन सब सुना सुना। तुझको हर महफिल में ढूंढा, तुझको हर महफिल में ढूंढा। यहाँ सभी लगे बेगाने, यहाँ सभी लगे बेगाने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। जन्म जन्म की अपनी यारी, जन्म जन्म की अपनी यारी। क्या जाने ये दुनियादारी, क्या जाने ये दुनियादारी। बस में जादू तू जाने, में जादू तू जाने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। हे मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। जग झंझट अब नहीं सुहाता, जोड़ लिया है तुमसे नाता, जोड़ लिया है तुमसे नाता। अब भाते नहीं तराने, अब भाते नहीं तराने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मस्ताने, हम होते मस्ताने। आगे पागल खाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। और कोई क्या जाने।
तेरे रंग में रंग कर रंगो हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने और कोई क्या जाने और कोई क्या। भैया पागलों के पास पागल लोग आ गए हैं। हमारे बाबा भी कहते हैं मान मंदिर पर कि हमें भी दुनिया पागल कहती है। फिर वो एक बात संतों ने एक बात कही है, या दुनिया में पागल बनवे ते काम चलेगा, चतुर बनवे ते काम चलेगा। पागलों की महफिल में आनंद भरे लक्ष्य हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, हैं? इनके तो दर्शन से मन गदगद होता है साहब। अब मैं कह दूं चितवत पंत रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। वैसे सब जितनी गोपियां हैं उनसे तो आप लगभग परिचित ही हैं। भैया जी को तो आप जानते नहीं होंगे, खैर नो नए हमारे। अब भैया जी परिचय करा देंगे, तो माइक दे दो, हम ज्यादा नहीं बोल रहे, माइक दो, सब अपने आप करा रहे हैं। 2 साल। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग गदगद हो कि नहीं हो? तो ठीक है। श्री राधे राधे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिनके दर्शन से पावन हो रहे समस्त भागवत श्रोताओं, श्री राम कथा श्रोताओं, संतजन, हम बरसाना से आज आए हैं नववर्ष की मंगल वेला में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज आपके भी कितने ही मोबाइलों पर नववर्ष के शुभ संदेश आए होंगे, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा नववर्ष की मंगल कामना कर आए और ले आए। लेकिन भैया महाराज जी का आदेश था कि परिचय दे दें, तो परिचय तो एक ही है, हम तो ऐसे महापुरुष के दास हैं। और ये डॉक्टर साहब, आपकी पत्नी, दोनों दंपति ऐसे महापुरुष हैं ये भी कि अपना दिल्ली में डॉक्टर हैं, लेकिन सब कुछ अब गहवर वन में है इनका। बस इससे बड़ा और कोई परिचय नहीं है। बात चल रही थी नववर्ष की मंगल कामना की, तो मंगल क्या है ये समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आपका नववर्ष मंगलमय हो ये कहने से कोई मंगल नहीं होता। मंगल तो हो रहा है कि महाराज जी आपका मंगल कर रहे हैं। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। भजन के रास्ते पर लगा दिया जाए, इससे बड़ा कोई मंगल नहीं है। और वो आप लगे हुए हो
हम तो बस थोड़ी सी प्रार्थना करने आते हैं, और वो प्रार्थना तो एक बहाना है, आप सबके दर्शन हो जाते हैं इस बहाने से। देखो भैया, कली काल में जीव के उद्धार का कोई साधन नहीं है। ऐसी महान विभूतियां जिनकी छत्र छाया में आप पल रहे हो, कथा नहीं सुन रहे हो, पल रहे हो, यही मंगल करते हैं। मंगल है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का गुण कीर्तन। बस इसी से हमारा सबका कल्याण होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सुमित्रा जी ने कहा था कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटे वाली वही माँ है जिसकी संतान भगवत भक्ति में लीन है। अन्यथा नतरु बांझ भई बाद बियानी, बियानी शब्द कह दिया जो कि कुतिया और सुवरिया के लिए कहा जाता है। आप लोग तो ऐसे नहीं हो, लेकिन हमें अपेक्षा रखते हैं कि सारा संसार यही बन रहा है, उसको केवल भगवान से जोड़ना है। जैसा कि महाराज श्री कर रहे हैं, वो जोड़ने का काम ही मंगल कामना है। जितने भी ऐसे जीव हैं जो केवल पेट भरते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और भगवान से दूर हैं, तो वो केवल पशु हैं। पशु बनने से रोकने का काम ही मंगल कामना है। तो ऐसी एक माता का प्रसंग हम आपको थोड़ा सा सुना रहे हैं, जिनका नाम था मदालसा। उन्होंने कहा कि मेरे गर्भ में जो भी आएगा वो दोबारा फिर किसी के गर्भ में जाएगा नहीं। तो ऐसी ही माता बनो सब लोग। मदालसा जी के 4 बच्चे हुए, जिसमें सबसे छोटे लड़के का नाम था अलर्क। लेकिन जब सबसे बड़ा बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही उन्होंने कहा कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परवर्जितोसि संसार निद्रा त्यज स्वप्न युक्तम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। मतलब इसका यह है कि बेटा तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, और ये 5 भौतिक जो शरीर है ये तुम्हारा नहीं है, ना तुम इसके हो। तो बस ऐसा ज्ञान में शिक्षण करते करते जब वो 11 वर्ष का हुआ तो इतना परिपक्व हो गया कि राज छोड़ करके चला गया जंगल को। यही क्रम रहा दूसरे बच्चे का, उसको भी यही रटाती रही। इसी प्रकार तीसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने यही रटाया, और तीनों बच्चे जंगल में चले गए। लेकिन जब चौथा बच्चा हुआ, ये अलर्क जी, तो पिताजी बोले कि तुमने बहुत मनमानी कर लिया, हमने तुम्हारे किसी कार्य में कभी बाधा नहीं पहुंचाई, लेकिन एक बेटे को तो रहने दो जो राज्य का उत्तराधिकारी रहेगा, इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। मदालसा जी कुछ नहीं बोले, लेकिन वो लड़का प्रवृत्ति मार्ग में चलने लगा। जब आयु ढलने लगी तो दोनों माता पिता राज सुख छोड़ करके जंगल को चले गए और राज्य उनको सौंप दिया। लेकिन एक बड़ी टीस थी कि मेरे 3 बच्चे तो जो है अध्यात्म में प्रवृत्त हो गए,
लेकिन चौथा बच्चा संसार में जाएगा, इसका मुझे बड़ा दुख है। उन्होंने एक वो श्लोक लिखा और उनको एक अंगूठी में डाल करके कह दिया कि बेटा जब बहुत विपत्ति पड़े तो इसको देख लेंगे। चले गए, उधर जंगल में पहुंचे तो वहां तीनों बच्चों के उन्हें भेंट हुई उनसे, लेकिन पहचान नहीं पाए। पूछा कि आप किसके कृपा पात्र हो? तो बच्चों ने कहा कि हम माता मदालसा के पुत्र हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी और हम अध्यात्म में लगे हुए हैं। तो माता बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा एक भाई राज्य सुख में अंधा हो रहा है, उसे लेके आओ। तो उनमें से एक गए और बहुत समझाया, लेकिन नहीं माने। अंत में उन्होंने कहा कि भाई हम भी राज्य के उत्तराधिकारी हैं, ये राज्य तुमने बहुत भोग लिया, अब हमें दे दो। पर सहमत नहीं हुए तो वो अपने मामा के पास गए और मामा से कहा कि हमें अपना राज्य दिलाओ। काशी नरेश आए और उन्होंने हमला किया। चारों तरफ से घिरा हुआ देख करके घबरा गए। माता की बात याद आई और अंगूठी खोल के देखी तो उसमें लिखा था, इस स्वप्न निद्रा को छोड़ दो, चले जाओ घर त्याग करके। तो वो भी वहीं पहुंच गए। वो थी सच्ची हितैषणी माता, जिसने अपने चारों बच्चों को भगवान को प्राप्त करा दिया और उसके बाद कोई बच्चा किसी दूसरी मां के गर्भ में नहीं गया। ये संसार इतना भयानक है, हम लोग दिन रात संसार की ओर दौड़ रहे हैं, सुख सुविधाओं की ओर दौड़ रहे हैं। तो आप लोग तो बड़े पावन हो, ऐसे महापुरुष का संग कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं कह रहे हम। लेकिन भैया आप जानते हैं संसार में ना कोई दान है, ना पुण्य है, ना कोई यज्ञ है, ना जप है, ना तप है, ना स्वाध्याय है। सबसे बड़ा कर्म क्या है कि आप किसी एक व्यक्ति को परमार्थ से जोड़ दो, तो इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। और हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि एक एक व्यक्ति, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारे महाराज श्री ने भी जाना कितने गांवों को जोड़ दिया। और बाबा महाराज जो मान मंदिर पर विराजमान हैं, अब तक 35,000 गांवों में प्रभात फेरियां चल रही हैं। प्रातःकाल उठते हैं लोग और गांव की परिक्रमा करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। इससे सारी त्रिलोकी पावन होती है। तो जो हम आपको मंगल कामना के लिए यहाँ आए हैं, वो हमारी मंगल कामना आपने स्वीकार कर ली हो तो जरा हाथ उठा दो। धन्यवाद। आप लोग इस धन को जितना विकसित करोगे उतना लोक कल्याण तो होगा ही होगा, अपना कल्याण सबसे पहले हो जाएगा। तो बस इतना ही निवेदन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना और है। आपके गहवर वन में वास करने का कोई एक छोटा सा अवसर आया है। 9 तारीख से 15 तारीख तक श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। हमारे महाराज श्री जानते हैं कि साध्वी मुरलिका जी, जो कि इस समय भारत की प्रख्यात कथावाचिका हैं और बाबा महाराज की कृपा पात्र हैं, वो कथा कहेंगी। और 16 तारीख का भंडारा है। तो 9 से 16 तक आप सभी आमंत्रित हो महाराज जी के साथ।